हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये हमने एक लौकी ले ली है, तो इसको अब हम अच्छे से छील लेंगे। और ये नरम ताज़ी लौकी है, तो इसको छील कर फिर बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और गर्मियों का सीज़न शुरू हो गया है, तो लौकी का हलवा बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ में ठंडा भी होता है। तो इस तरह छील कर धोकर अच्छे से हमने ले लिया है। तो इनके हम किनारे का पार्ट निकाल देते हैं काट कर, और दोनों तरफ से काट लेंगे इस तरह से। और काटने के बाद इसको हम बीच से 2 भाग कर लेते हैं, और इसके हम अंदर का निकाल देंगे बीजा। और निकाल कर उसके बाद हम कद्दूकस करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ। एक बार बनाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे शौक़ से, इतना ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। और लौकी का हलवा फ़ायदेमंद भी होता है। तो इसका बीज का भाग हम अच्छे से निकाल देते हैं चाकू की सहायता से, और निकाल कर इसको हम बाहर रख देंगे। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं अच्छे से। बीज इसमें थोड़े बहुत रहते हैं, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और इस तरह से निकाल कर अब हमने कद्दूकस ले लिया है, तो अच्छे से अब हम कद्दूकस कर लेंगे। और इस तरह से अच्छे से, ये छोटा वाला कद्दूकस है, तो इसमें अच्छे से घस जाएगा। तो इससे क्या है, ये गल जाता है जब, तो वो अच्छे से बनता है हलवा। तो इस तरह से हम इसको कद्दूकस कर लेते हैं अच्छे से, और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ था। तो अच्छे से पहले हम इसको कद्दूकस कर लेंगे, और इस तरह से लच्छे निकलते हैं छोटे छोटे। तो इसको हम कद्दूकस के पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद फिर बनाने की तैयारी करेंगे। और इस तरह से हमने कद्दूकस कर ले लिया है। अब हम इधर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, इसमें हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है। तो अब डाल देंगे काजू, और डालकर थोड़ा सा पहले हम भून लेते हैं काजुओं को। और हम आज काजू डालेंगे, बादाम किशमिश कुछ भी नहीं डालेंगे। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ हलवा। तो काजुओं को पहले हम अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक। इससे क्या है, इसका कच्चापन भी निकल जाएगा, और ये खाने में भी टेस्टी लगेगा। ज़्यादा नहीं, हल्का ही हल्का हम भूनेंगे। और भुन जाने के बाद इसको हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। और इस तरह से ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि ये जैसे ही ठंडे होंगे तो ये थोड़ा सा और भुन जाएगा, क्योंकि अभी गरम है। और इस तरह से गरम घी में अब हम लौकी को डाल देते हैं, और डालकर इसको अच्छे से पहले भून लेते हैं। तो जितना अच्छे से भून लेंगे पहले घी में, तो दूध फटेगा नहीं, और हलवा अच्छे से बनकर तैयार होगा। तो इसको पहले अच्छे से भूनना ज़रूरी है लौकी को। और भूनने के बाद हमने आधा लीटर दूध लिया है, तो हम दूध आधा लीटर मलाई सहित डालकर इसको अच्छे से पकाएंगे। और ढककर बिल्कुल नहीं पकाएंगे, खुला ही पकाएंगे। तो पहले लौकी को अच्छे से घस लेते हैं। और गर्मियों के सीज़न में लौकी का हलवा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसको जितना अच्छे से भून लेंगे, पानी इसका मर जाएगा, तो उसके बाद हम दूध डाल देंगे। तो इसको अच्छे से भून लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इससे पानी मर जाने से दूध फटने के चांसेस कम रहते हैं। तो अब हम दूध को डाल देते हैं, और ये मलाई सहित दूध हम डाल देते हैं। और आधा किलो लौकी में हम आधा किलो दूध डालते हैं, और उसके बाद इसको अच्छे से पकाते हैं। तो खुला पकाने में क्या है
कि इसका दूध भी कम होता जाएगा और लौकी भी अच्छे से गल जाएगी। तो इस तरह से इसको हम अच्छे से बीच बीच में इस तरह से कलछुली से हिलाते जाएंगे और इसको पकाते जाएंगे। और इसको हमें तेज़ आंच में ही पकाना है, तो ये इससे फटाफट पक कर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हमको बीच बीच में इसको चलाते रहना है और चलाते हुए अच्छे से हमें गाढ़ा कर लेना है। हमें तब तक गाढ़ा करना है जब तक दूध अच्छी तरह से पूरा सूख ना जाए, तब तक हमें गाढ़ा कर लेना है। तो इसमें क्या है, ना हमें मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत है, ना मावा। और अब हम डाल देंगे इसमें आधी कटोरी चीनी। आधी कटोरी मान लीजिए 6 से 7 चम्मच चीनी हमने डाला है। और ज़्यादा मीठा आपको खाना है तो और भी डाल सकते हैं। और इस तरह से अच्छे से इसको अब पका लेंगे। तो शुरू में चीनी नहीं डालेंगे, इसको हम जब दूध आधा हो जाए उसके बाद ही डालेंगे। तो इससे क्या है, चीनी भी अच्छे से घुल कर तैयार हो जाएगी। और ये देखिए दूध जैसे जैसे सूखता जाएगा वैसे वैसे ये अच्छे से गाढ़ा होता जाएगा। तो अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कलर, ग्रीन कलर डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं। और इसको अच्छे से मिला लेते हैं कलर को, और मिलाकर इसको हम गाढ़ा करते हैं। तो अच्छे से हमें मिला लेना है। देखिए बिल्कुल थोड़ा ही हमने डाला है कि ज़्यादा डार्क ना हो, और हमें मीडियम ही रहना है, इसको रखना है कलर को। और इस तरह से अच्छे से हमने मिला लिया है और इसको लगातार चलाते हुए इसको गाढ़ा कर लेना है। और उसके बाद इसको गाढ़ा करते ही रहेंगे जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए। यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ। तब इसमें हम डाल देंगे इलायची पाउडर, तो इससे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और साथ में डाल देंगे काजू जो हमने भून कर रखे हैं। तो काजू को थोड़े से हमने गार्निश के लिए रख दिए और थोड़े से अभी मिला दिए हैं। तो इस तरह से इसको हम लगातार अच्छे से चलाते हुए भून लेना है और भूनकर इसको तैयार कर लेना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। लौकी का हलवा कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इलायची पाउडर डालने के बाद अब अच्छे से इसको मिलाकर और सुखा लेते हैं। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बार बनाएंगे तो इसको बार बार बनाकर खाएंगे, और बच्चे तो इसको दौड़ कर खाएंगे, इतना ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ हलवा। तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं, जितना अच्छे से भूनेंगे उतना ही ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। और लगेगा ही नहीं कि हमने मावा नहीं डाला है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता। तो इस तरह से देखिए हमने बिल्कुल ही अच्छे से भूनकर तैयार कर लिया है। और ये जैसे ही अब ठंडा होगा तो ये और सूख जाएगा। तो इस तरह से हमने अच्छे से भूनकर इसको तैयार कर लिया है। और बहुत ही लाजवाब टेस्टी हलवा लौकी का बनकर हमारा तैयार हो गया है। देखिए कितने अच्छे से हमने पूरी तरह से इसको सुखा दिया है, और जितना अच्छे से इसका पूरा पानी जल जाता है, दूध जल जाता है, उतना ही ये टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हलवा हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो निकाल लेते हैं इसको दूसरे बर्तन में, और निकाल कर इसको हम दिखाते हैं आपको कितना ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ। देखिए तैयार हो गया हमारा लाजवाब टेस्टी हलवा। तो आप भी ज़रूर बनाइए, और इस तरह बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं।